महंगे टोल की वजह से ज्यादातर लोग लंबी दूरी के सफर से गुरेज करते हैं, लेकिन अब आप सिर्फ 15 रुपए का भुगतान करके किसी भी टोल से गुजर सकते हैं। यानी आपकी लंबी दूरी का सफर अब होने जा रहा है बिल्कुल किफायती। देश में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के और उनके अभिनय प्रयोगों और दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें जाना जाता है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं। इस बार भी उन्होंने एक नायाब तोहफा सड़क में फर्राटा भरने वाले वाहनों को दिया है। 3000 चुकाइए और साल भर मुफ्त टोल के साथ यात्रा कीजिए। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी, और जिसमें निश्चित रूप से तो 3000 रुपए में एक साल तक टोल फ्री की ये स्कीम आखिर है क्या, आज इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी गाड़ियों को यह सुविधा मिलने जा रही है। क्या आपकी गाड़ी भी इस सुविधा के हकदार है या नहीं, आपको यह समझने की जरूरत है। इसके साथ क्या व्यावसायिक वाहनों पर भी यह सुविधा लागू होगी या नहीं, आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। किन किन वाहनों को मिलेगी यह सुविधा, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। तो 3000 रुपए का वार्षिक जो फास्टैग पास है वो केवल पर्सनल गाड़ियों के लिए मान्य होगा। यह सुविधा सिर्फ प्राइवेट कार, जीप, वैन जैसी नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। यह एनुअल पास सिर्फ उसी गाड़ी के लिए वैलिड होगा जिस पर यह एक्टिवेट हुआ होगा। यह पास ट्रांसफर नहीं हो सकता, दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल पर यह तुरंत डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यह केवल पर्सनल गाड़ियों पर, यानी आप जो डोमेस्टिक गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को पर ही इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको जरा बताते हैं कि यह सुविधा कैसे काम करेगी, इसको भी आपको समझना जरूरी है। 3000 रुपए के फास्टैग रिचार्ज से क्या यह पूरी तरह से सुविधा अनलिमिटेड होगी, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है, या फिर इसके पीछे कोई हिडन बैरियर भी छिपा हुआ है, इसे भी आपको समझना बेहद जरूरी है। दरअसल यह सुविधा अनलिमिटेड नहीं है। आपको साफ कर दे कि 3000 रुपए में एक साल का मतलब यह नहीं कि एक साल तक आप फर्राटा भरते रहिए। एक पास से एक साल के लिए मान्य होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ 200 हाईवे टोल यात्रा के लिए यह वैध होगा। 200 यात्रा या साल में जो भी पहले पूरा हो जाए, यानी कि चाहे आपकी 200 टोल आप गुजर चुके हो या एक साल, दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ये पास डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा कि क्या 200 यात्राओं के लिए ये पास मान्य है, तो 200 टोल ये किस तरह, 200 यात्रा है या 200 टोल है, ये भी आपको जरा समझना होगा। ट्रिप की बात की गई जो है, तो वो किस तरीके से काउंट होगा, इसको भी आप जरा समझ लीजिए। दरअसल जो 3000 रुपए का जो रिचार्ज होगा
ये 200 बार किसी भी टोल प्लाजा को पार करने पर होगा। एक ट्रिप का मतलब है कि एक बार किसी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से आप गुजरे, वो आपका 1 काउंट होगा। उसी प्लाजा से वापसी यानी राउंड ट्रिप करने पर ये 2 ट्रिप गिने जाएंगे। ऐसे एक्सप्रेसवे पर जहां एंट्री और एग्जिट का सिस्टम है, वहां एक जोड़ी एंट्री एग्जिट को एक ट्रिप माना जाएगा। मसलन आप एक जगह से निकल रहे हैं, दूसरे से एक जगह से एंट्री कर रहे हैं, उससे एग्जिट कर रहे हैं, उसे एक ट्रिप माना जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी टोल आप क्रॉस कर रहे हैं उतनी ही काउंटिंग होगी। इसे आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आप नोएडा से लखनऊ के सफर पर चल दिए। सबसे पहले आगरा एक्सप्रेसवे यानी सबसे पहले जो यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे पे आप जब सफर करते हैं 510 किलोमीटर की दूरी है। इस यात्रा में आपको टोल देना पड़ता है। और कैसे तस्वीर बदलेगी, आप जरा की ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अगर आप नोएडा से आगरा के सफर में जा रहे हैं, ये देखिए, अगर आप नोएडा के आगरा के सफर में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जेवर टोल प्लाजा पड़ा, फिर मथुरा टोल प्लाजा पड़ा, उसके बाद आपको आगरा का आखिरी टोल प्लाजा पड़ा जो आपका नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे के बीच में पड़ा। उसके बाद आगरा लिंक टोल जो पड़ता है, जो छोटा सा टोल होता है जो आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, आप उस पर चले। उसके बाद आपको जो है 5वां टोल आता है लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंट्री टोल, जहां से आप एंट्री करते हैं। और उसके बाद जब 510 किलोमीटर का सफर आप तय कर लेते हैं, तब आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे का एग्जिट टोल आता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप नोएडा से जब आप चलते हैं लखनऊ के लिए, तब आप जेवर, मथुरा, आगरा लिंक एक्सप्रेसवे, इसके साथ लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंट्री टोल गेट और उसके एग्जिट टोल, कुल मिलाकर के ये आप 6 टोल गेट को पार करके 510 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड से ये 6 टोल काउंट होंगे और जब राउंड ट्रिप मिला लेंगे तो आपको ये 12 टोल हो जाएंगे। अब आप अगर इन 12 टोल का यूं तो 2400 रुपए के आसपास आपको टोल आने जाने का पड़ता है, लेकिन आपको इसे और एक आसान भाषा में आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप जो है, एक बार ये की ग्राफिक्स चलने दीजिए, की ग्राफिक्स के साथ आपको दोबारा समझाते हैं। देखिए, अगर आप इसे और आसान भाषा में समझें तो नोएडा से आगरा अगर टोल की बात करें तो नोएडा से आगरा टोल आपका 486 रुपए 75 पैसे का आगरा नोएडा से आगरा का टोल है। आगरा लिंक एक्सप्रेस का जो टोल है वो 40 रुपए का टोल है। और उसके बाद आगरा से लखनऊ का जो टोल है वो 665 रुपए का है। इस लिहाज से अगर देखें तो एक तरफ का कुल टोल है 1191 रुपए 75 पैसे, यानी राउंड ट्रिप में ये 1200 के आसपास आता है। और अगर इसको राउंड ट्रिप में देखें तो 2383 रुपए 50 पैसे, यानी आने और जाने का तकरीबन 2400 रुपए का टोल आपको देना पड़ता है। तो ये टोल का किस तरह का आपको जो है, हमने इसीलिए आकलन हिसाब से किया कि आपको किस तरह 2400 रुपए आने और जाने का देना पड़ेगा। अब आप तमाम आंकड़ों को देखकर अब आप इसके फायदे का आपको जरूर लग गया होगा। अब आप सोचिए कि ये जो आप टोल 2400 रुपए का टोल आने और जाने में दे रहे हैं, कुल मिला के आपके पास कितने टोल हुए, 12 टोल। अब आप जरा आपको इसके फायदे को आंकड़ों के हिसाब से आपको बताते हैं, आप अपने आप में हैरान रह जाएंगे। ये आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। ये आंकड़े आपको इसलिए भी समझना जरूरी है कि आखिर समझ में आए कि आपकी जेब कट रही है या आपके पास बच रहा है। दरअसल आप 90 रुपए में केवल नोएडा से लखनऊ का सफर तय कर सकते हैं, जो सफर आप 1200 रुपए में तय करते थे। अब आप सोच करके देखिए वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। सिर्फ 90 रुपए में आप 3000 के रिचार्ज पर, आप सोचिए कि जब आप 3000 का रिचार्ज कराते हो और 200 ट्रिप करते हो, तब आप तकरीबन 16 बार से ज्यादा, जो 16.66 आता है, कुल मिलाकर 16 बार से ज्यादा, यानी 16 बार आना जाना और एक बार जाना, ये मिला करके आप जो है 33 ट्रिप कर सकते हो। आप सिंगल ट्रिप 33 आप जो है निकल सकते हो। नोएडा से लखनऊ के आवागमन पर आप ये 33 ट्रिप कर सकते हो, यानी सिर्फ 180 रुपए में आप नोएडा से लखनऊ जाना
और लखनऊ से नोएडा आना ये आप सिर्फ 180 रुपए में कर सकते हो, जिससे आप अभी तक 2400 रुपए देकर तय करते थे। 180 रुपए और 2400 रुपए। आप अगर एक्यूरेट आप बचत की बात करो तो इस यात्रा में आपने 2203 रुपए बचाए एक यात्रा में। और इस तरह की आप 16 से भी ज्यादा यात्राएं आप कर सकते हैं एक बार जब आप 3000 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। यानी आपने एक साल में कुल बचाए कितने? 36,710 रुपया। आप सोच करके देखिए, 3000 रुपए में 36,710 बचा लिए। अगर 3000 और मिला ले कुल 40,000। अगर इस तरीके से आप फुल पेमेंट पर यात्रा करते तो आप साल में 40,000 रुपए खर्च करते, तकरीबन 40,000। और ऐसे में आप 36,710 रुपए की बचत कर रहे हैं एक व्यक्ति। अभी नितिन गडकरी ने भी कहा कि औसतन एक व्यक्ति 10,000 रुपए की यात्रा करता है और उसके एवज में 3,000 रुपए में यानी 7,000 की बचत होगी। लेकिन हम अगर उस एक साल के आंकड़ों को आप जोड़ लीजिए तो आप तकरीबन 36,710 रुपए यानी कि 37,000 के आसपास आप एक साल में बचत करते हैं। अगर इसको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करिए तो 100 रुपए से ज्यादा आप प्रतिदिन बचा रहे हैं। ये आपके इस जो NHAI ने जो सौगात दी है उसका ये बेनिफिट है। इस बेनिफिट को लेकर लोग क्या कहते हैं जरा आपको वो भी सुना देते हैं। पर उन्होंने पूरा कन्फर्म नहीं किया किसके लिए है, सभी गाड़ियों के लिए है या कमर्शियल के लिए या गवर्नमेंट के लिए, ये अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया जी। पब्लिक के लिए तो अच्छा हो जाएगा पर गवर्नमेंट घाटे में चली जाएगी, कहीं ना कहीं और टैक्स वसूल कर लेंगे। बहुत अच्छी स्कीम है वो, उसका फायदा हर किसी इंसान को उठाना चाहिए जो गाड़ी रखता है और जिसका ट्रैवल ज्यादा है। साल भर में टोल मेरा जाता है लगभग 20,000 के आसपास। ये बिल्कुल फायदे की स्कीम है क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद भी है और मैं बाई कार ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। स्कीम बढ़िया है, जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो बढ़िया है और जो कम ट्रैवल करता है उसके लिए दिक्कत है। हाँ, हम तो साल भर में 3,000 से ज़्यादा टोल पे करते हैं लगभग। यहाँ से अगर हम जाएँ मतलब मुक्तेश्वर जाते हैं, वहीं पे कम से कम 1,000 रुपये का टोल आने जाने का लग जाता है। तो 4 बार जाते हैं तो 4,000 तो वैसे ही हो गए, बाकी इधर आसपास में जाने का हो जाता है 5-6 हज़ार हो जाते हैं। जी बहुत बढ़िया डिसीजन है जी। मतलब बार बार रिचार्ज करने की टेंशन नहीं, बार बार बैलेंस चेक करो, बैलेंस कम रह गया तो हमें पता है एक बार पैसे दिए और हम बार बार टोल क्रॉस कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया डिसीजन है। इसका फास्टैग नहीं चलेगा, वो दिखा सकते हैं, बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा और बैलेंस आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी सही स्कीम है सर, स्पेशली जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं स्टेट टू स्टेट, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर आप कोई एक लंबी ट्रिप भी ले लोगे, अमृतसर की तरफ भी चले जाओ या कोई और दूसरी स्टेट में जाओगे, आना जाना करके 3,000 रुपये पूरे साल का तो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है। नॉर्मल लोगों के लिए तो काफ़ी सही स्कीम है मेरे हिसाब से सर। तो रोज सफर करने वाले लोगों के लिए ये इससे बड़ी सौगात कुछ हो नहीं सकती। और अगर आप रोज भी सफर नहीं कर रहे हैं, कभी भी सफर कर रहे हैं, तो साल में इतने बार तो सफर कर ही लेते हैं कि जहां 3,000 रुपए से ज्यादा का टोल खर्च कर देते हैं। क्योंकि एक आंकड़ा बताता है कि औसतन एक व्यक्ति 10,000 रुपया एक साल में अगर वो गाड़ी रखता है तो एक साल में औसतन जो है 60% लोग 10,000 से ज्यादा का टोल खर्च करते हैं। ये उनके लिए एक बड़ी सौगात है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर आपके पास की वैलिडिटी खत्म हो जाए तब उसके बाद क्या होगा। तो आपको बता दें कि 200 ट्रिप पूरे हो जाएंगे या एक साल की अवधि खत्म हो जाएगी तो ये पास खुद नॉर्मल फास्टैग में बदल जाएगा। आप तब चाहें तो फिर से इसको एनुअल पास की सुविधा लेने के लिए दोबारा 3,000 रुपए का पेमेंट रिन्यूअल करा सकते हैं। हालांकि एक बार अगर आपने 200 ट्रिप पूरे कर लिए हैं लेकिन एक साल अभी नहीं हुआ है, तब भी आप नया पास खरीदकर दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं। यानी आप एक ही साल में 2 बार या इससे भी ज्यादा इस पास को रिन्यू करा सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिन्यू करा सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि एक साल की अवधि से या तो कम हो, 200 ट्रिप पूरी हो चुकी हो। ये सबसे बड़ी बात यह है। अगर 200 ट्रिप पूरे होते ही या फिर एक साल की अवधि को पूरा होते हुए पास अपने आप में नॉर्मल फास्टैग में बदल जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि ये नॉर्मल फास्टैग के तौर पर काम करता रहेगा, क्योंकि आपके पुराने फास्टैग में ही ये सुविधा एड ऑन होने जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताता हूं।
एनुअल पास की जो सुविधा के लिए आपको रिचार्ज करना होगा, आपको कितनी बार भी रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें इसकी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 1 साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी आप इस फास्टैग को रिचार्ज करा सकते हो। अब फास्टैग एनुअल पास को आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, ये आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर इसको कैसे रिचार्ज करेंगे और क्या इसका प्रोसेस होगा। सभी हाईवे में मान्य होगा भी या नहीं होगा, नितिन गडकरी ने भी इस पर क्लियर किया और हम आपको भी एक बार इसको क्लियर करते हैं कि ये केवल और केवल राष्ट्रीय राजमार्गों यानी NHAI के जो नेशनल हाईवे हैं सिर्फ वहां पर मान्य होगा या केंद्र नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर लागू होगा, जिसको केंद्र सरकार जहां पर NHAI का फास्टैग चलता होगा वहां पर यह लागू होगा, जहां केंद्र नियंत्रित एक्सप्रेसवे है वहां पर यह लागू होगा। स्टेट हाईवे पर यह लागू नहीं होगा, कॉमर्शियल सड़कों पर यह लागू नहीं होगा। यह फास्टैग एनुअल पास को आप राजमार्ग यात्रा ऐप है, उसके जो NHAI का राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए भी और NHAI की वेबसाइट के जरिए भी आप इस पास को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ अपनी गाड़ी के डिटेल, मौजूदा फास्टैग नंबर को वेरीफाई कराना होगा। फिर 3,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद पास एक्टिवेट हो जाएगा। नया पास पुराने फास्टैग पर भी किया जा सकता है। एक्टिवेट सिर्फ इन टोल प्लाजा पर, मतलब जितने भी टोल प्लाजा पर ये NHAI के टोल प्लाजा, वहीं पर इसको एक्टिवेट भी कराया जा सकता है। तो ये सुविधा आपको दी गई है फास्टैग सेंटर्स में भी, वेबसाइट के जरिए भी और ऐप के जरिए भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सरकार को घाटा होगा या नुकसान होगा, फायदा होगा, यह समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर NHAI ने नियमों में बदलाव किया क्यों है, ये उसको क्यों जरूरत पड़ी, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल ये नया फीचर न सिर्फ बार बार टोल भरने की परेशानी से राहत दिलाएगा, बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़, पेमेंट में देरी, वेटिंग टाइम, लेन देन विवाद और जाम जैसी समस्याओं को भी काफी हद तक कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल होने जैसी शिकायतों का समाधान भी मिलेगा, क्योंकि एक सिंगल पास से हर टोल पार हो सकेगा। तो बार बार टोल भरने की परेशानी से आपको राहत मिल जाएगी, टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ पर लगाम लग जाएगी, पेमेंट में देरी, वेटिंग टाइम, लेन देन का विवाद, जाम से निजात, सब आपको स्मूथ आप जो है जर्नी कर पाएंगे। 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल की शिकायतें लगातार आती हैं, उसका भी समाधान इस टोल में छिपा हुआ है। ये केवल टोल खर्च में राहत नहीं दे रहा है, बल्कि डिजिटल ऑटोमेशन, सैटेलाइट, GPS आधारित टोल प्रणाली, बैरियर रहित टोलिंग की दिशा में यह पहला बड़ा कदम है। तो ये टोल का नया अपडेट है।